भारत जैसा इतना बड़ा साम्राज्य एक राजा को मिला जिसके नाम से भारत राज्य पड़ा, देश का नाम भारत पड़ा। पर मन में पता नहीं राजा को भक्ति ऐसी बैठी कि वैराग्य आ गया। और जब वैराग आ जाता है ना एक बार मन में, तो सामने चाहे कितनी भी कीमती चीज हो वो आदमी को तुच्छ लगती है, छोटी लगती है। हमारे एक षड गोस्वामी श्री मन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक गोस्वामी हुए, षड गोस्वामी। उनमें से एक गोस्वामी के पास एक आदमी आया और आके रोता रोता बोला, महाराज जी मेरे घर में बेटियां हैं, ब्याह के लायक हो गई हैं, शादी करनी है, पैसा है नहीं। तो हमने सुना है कि साधु संत जो होते हैं उनके पास खूब दान दक्षिणा आती है, तो आपके पास तो होगा कुछ ना कुछ सिस्टम, सोना चांदी, हमको थोड़ा दे दो, जरूरत है हमें। गोस्वामी जी बोले कि बेटा आज तो नहीं, तू फिर आना। तो चला गया, फिर आया, फिर वापस भेज दिया, 2-4 बार भेजते गए। एक दिन तो अड़ के बैठ गया, बोले नहीं देना ही पड़ेगा, इतने चक्कर लगवा रहे हो हमको बिना बात के, कुछ तो दो हमको। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अब तू लेके ही मानेगा तो एक काम कर जा, वो सामने झाड़ियाँ खड़ी हैं, उन झाड़ियों में एक पत्थर पड़ा होगा, पर बेटा वो पत्थर नहीं है, वो है पारसमणि। और पारसमणि क्या करती है जानते हो ना? क्या करती है? लोहे को सोना बना देती है। तो उन्होंने कहा कि वो पारसमणि मेरे तो कोई काम की नहीं, मैं तो उस झाड़ियों में बस जाकर के शौच इत्यादि करता हूँ, और कोई दे के गया था मेरे किसी के, मैंने फेंक दी, वहां पड़ी है, ले जा। बड़ा खुश हो गया वो, तो लेकर के जाने लगा। पर कहते ना कभी कभी भगवान को जिंदगी बदलनी होती है तो भगवान कुछ ऐसी घटना कर देते। उसके मन में आया, अरे भाई इतनी कीमती चीज और इन्होंने झाड़ी में फेंक रखी थी, वहां ये शौच इत्यादि जाते हैं। तो लौट करके आया, आके बोला महाराज ये इतनी कीमती चीज आपने, मतलब इससे भी कीमती चीज है आपके पास कोई? गोस्वामी जी ने उसका, तेरे काम बनना था वो बन गया ना, तू बेकार में काहे को चिंता कर रहा? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो वही चीज लेके जाऊंगा। बोले बेटा वो जो कीमती चीज है ना वो लोग लेना नहीं चाहते, तेरे काम की नहीं है। बोले नहीं मुझे वही चाहिए। तो गोसाई जी ने पकड़ा उसको और उसके कान में बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये है उससे ज्यादा कीमती मेरे पास, लेना चाहेगा? उसने भी हाथ जोड़ करके कहा, हाँ प्रभु यही दे दो, आज से मैं आपका। उनका हो गया। और ये झूठी घटना नहीं, अकबर की जो जीवनी उसमें भी लिखा है कि उस पत्थर यानी पारसमणि को यमुना जी में फेंक दिया गोस्वामी जी ने, कोई काम की नहीं। और ये बात अकबर को पता लग गई, पारसमणि मिली और पानी में फेंक दी। तो उसने बड़े बड़े सैनिक लगाए उसको पानी से निकालने के लिए, हाथी लगे, पर कहीं नहीं मिली। पर वो है ये इस बात से सिद्ध हुआ कि जो हाथी अंदर गए पानी में, उनके गले में जो चेन पड़ी थी लोहे की, जब वो बाहर आए तो सोने की हो गई, पर मिली नहीं कहीं। तो देखो कहने का भाव कि जब कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है, जब वैराग्य हृदय में आ जाता है, तो बड़ी चीज भी ऐसी छोटी लगती है, तुच्छ लगती है। भरत जी को ऐसा वैराग जागा, भारत जैसा राज्य एक झटके में त्याग करके चले गए। पर एक हिरन के बालक में मोह फंस गया, हिरन के बच्चे में जाके मन अटका। और फिर धीरे धीरे भरत जी के चरित्र में आता है कि अगले जन्म में भरत जी हिरन बन करके और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के भगवान को प्राप्त करते हैं। कथा बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, पर समय अनुसार कुछ प्रसंग को हम संक्षेप में सुनेंगे और कुछ को विस्तार से सुनेंगे। आगे आता नरकों का वर्णन, जो सबको सुनना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी जाके थोड़ा बहुत बुरे कामों से डरेंगे। नहीं तो जब तक बुरे कामों से डर नहीं लगता तब तक हम खुलेआम बुरे कर्म करते रहते, क्योंकि हमें लगता कोई देख नहीं रहा। लेकिन एक वो परमात्मा ऐसा है जो कण कण की, पल पल की हमारी खबर रखता है।
कब कहाँ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस जीव को मार रहे हो, किस प्राणी को मार रहे हो। सबके लिए ठाकुर जी ने नरकों का विधान बताया है। आपके यहाँ पे, आपके ये क्षेत्र में मच्छर बहुत है कि नहीं? तो अब सामने आया बेचारा भिनभिनाता भिनभिनाता, और वही क्या करते हम, वो बेचारा आया तो स्वाहा दबा दिया। ऐसे देख लिया भाई कोई, किसी को नहीं पता चला, पर ठाकुर जी के रजिस्टर में मर्डर लिख जाता है कि भाई इसने एक की हत्या करी। इसलिए ऐसे कार्यों से जितना हो सके बचना चाहिए, अन्यथा उसका कर्म फल कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। अब ये तो हमने छोटी बात बताई, अब सोचो जो लोग जानबूझ कर के जीवों को मारते हैं, उनका तो फिर क्या ही हश्र होगा, उनको तो क्या ही झेलना पड़ेगा। पर इस समय जब जीवन शरीर अच्छा होता ना, हमने कहा शरीर का अपना अभिमान होता है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, पर ये फिर बाद में एक दिन जा कर के हमारे लिए बड़ा दुखी साबित होता है। इसलिए महाराज गलत कर्मों से बचो, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध हो। छोटे मोटे पाप जो हमसे अज्ञानतावश हो जाते हैं, उनके लिए तो भगवान ने फिर विधान दे दिया कि तुम हमारा नाम जपो, नाम जप करोगे तो तुम्हारा ये सब हिसाब किताब में खत्म कर दूंगा, अन्यथा तो फिर तुमको सब भुगतना पड़ेगा। हम कैसे माने ये बात? तो एक दृष्टांत दिया शुकदेव जी ने अजामिल की कथा का। अजामिल नाम सबने सुना है ना? कौन था अजामिल? अजामिल था एक ब्राह्मण, कान्यकुब्जीय ब्राह्मण। लेकिन एक दासी के संग में आने से इसका संपूर्ण जीवन दुर्गुणों से भर गया, गलत कामों से भर गया, नशा करने लगा, गलत लोगों का संग करने लगा, और धीरे 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 जीवन इतना ज़्यादा अंधकार की ओर चला गया। पर भगवान भी कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करते हैं जिससे अंधकार में पड़े जीव को कभी बाहर निकाल लिया जाए। इसलिए भगवान ने इसके घर कुछ संतों को भेजा। संतों ने भोजन प्रसादी पाई, और जब दक्षिणा की मांग की तो एकदम नाट गया, बोले काय की दक्षिणा, कैसी दक्षिणा? तो महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि अच्छा दक्षिणा नहीं देनी तो एक काम कर, तो अपने होने वाले बालक का नाम, बेटे का नाम हमारे कहने से रख देना। क्या रख देना? पक्का यही बोला था? अच्छारा नारायण बोला था। अंत में अजामिल ने दोनों हाथ उठा के बुलाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो। अब सोचो नाम चिंटू रख देते तो? चिंटू नाम का कोई बेटा बुरा नहीं मानना, और उसमें भी कोई बिहारी होता, बिहारी होता तो अंतिम में क्या बोलते, हे चिंटुआ। अब बताओ, भगवान आते भी तो आते आते उल्टे लौट जाते। किसी ने कहा देखो पहले कितने बढ़िया बढ़िया नाम होते थे, रामलाल, बंशीलाल, ओम प्रकाश, मतलब भगवान के नाम होते थे। फिर मॉडर्न जमाना थोड़ा सा आया तो नाम थोड़े शॉर्ट हो गए, पिंकी, नेहा, सोनू। देखो हम पहले ही बोल दिया कोई इस नाम का बैठा तो बुरा नहीं माने। फिर और अब नया और जमाना आ रहा है, अब क्या नाम? बोले कियारा, विहान, विवान, और भविष्य में आएगा पू, जू। यही तो हो रहा है, जितने नाम घटते जा रहे, मतलब अर्थ अनर्थ इसका कोई लेना देना नहीं है। जो मन में आ गया, जो बुद्धि में आ गया, सो ही रख लेते।
पर ये सब कहने का भाव बस इतना सा ही है कि देखो, भगवान का नाम कैसे भी जुबान पर आना चाहिए, कैसे भी जुबान पर आए। घर में आपके यहाँ कोई सेवक हो, नौकर जिसको बोलते हैं, आपके घर में सेवा करता हो, उसका जो भी नाम हो, पर आप प्रयास करो उसका नाम कोई भगवान के नाम पर रखो, ताकि आप जब बार बार उसे पुकारते हैं तो आपके मुख से भगवान का नाम निकले। बालकों का नाम भगवान के नाम पर रखो, क्योंकि वैसे तो संसार में हम कितना ही भगवान का नाम ले पाते हैं, लेकिन अजामिल ने जीवन में बस एक अच्छा काम किया कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। अब तो नारायण नाम उसकी जिह्वा पर ऐसा बैठ गया, छोटा बालक, प्यारा लाडला बालक, उसी का नाम बुलाना, उसी को पुकारना, नारायण 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 करते करते करते। क्योंकि भैया इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी किसी ने कमाई बताई है जो हम कमा सकते हैं, तो वो एकमात्र राम नाम की कमाई है।